हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी हम 23 और 24 मई के करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली नहीं है, वीडियो बहुत ही छोटी होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन हुआ है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को 4.4% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो दोस्तों 4.0% कर दिया गया है, यानी कि 4.4% पहले था तो उसको घटाकर 4.0% कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक वर्ष विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह 22 मई को मनाया जाता है। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा युवा उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है और यह कार्यक्रम सिडबी के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। सिडबी यानी कि जो छोटे मोटे जो उद्यमी होते हैं, यानी कि उद्योग होते हैं, उनको जो कम ऋण में जो लोन देती है वो एक बैंक है। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन हमारा, अंडमान द्वीप की विलुप्त प्रजाति पिनंगा अंडेमानेंसिस पान वृक्ष को किस राज्य में उगाया गया है। तो दोस्तों केरल में उगाया गया है और यह केरल के तिरुवनंतपुरम के JL नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसका रोपण किया गया है। किसका? पाम वृक्ष का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है। तो दोस्तों चीन की कंपनियों को इससे स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो दोस्तों उसका नाम है ऑर्डर मी। इसके अंतर्गत जो पतंजलि का जितना भी सामान मिलता है उसको ऑनलाइन इसको खरीदा जा सकेगा और इसके अंतर्गत होम डिलीवरी की सुविधाएं भी इसमें उपलब्ध कराई गई हैं। दोस्तों सातवां क्वेश्चन हमारा, पुस्तक होप ऑन माय एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन्स एवं प्लेन्स किसके द्वारा लिखी गई है, यानी कि इस बुक की राइटर कौन है। तो यह रस्किन बॉन्डजीस ने इन्होंने लिखा है इस बुक को और यह बुक अभी रस्किन बॉन्ड्स के 86वें जन्मदिन पर लॉन्च की जाएगी। और दोस्तों अभी ये बुक लॉन्च कर दी गई है क्योंकि इनका जन्मदिन 19 मई को रहता है, तो यानी कि इस पुस्तक को भी लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, होप ऑन माय एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स इस बुक का नाम है। ठीक है दोस्तों, आठवां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 5 नए बंदरगाहों और 2 व्यापारिक प्रोटोकॉल समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो दोस्तों बांग्लादेश के बीच में हुए हैं और भारत और बांग्लादेश के बीच में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यह किया गया है, यह समझौता किया गया है। ठीक है दोस्तों, और नवा क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार द्वारा किस शहर को पूरी तरह से सौर्यीकरण करने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों कोणार्क जो कि उड़ीसा में है, आपको पता है सूर्य का मंदिर कोणार्क में है जो कि उड़ीसा में है, इस शहर को पूरी तरह से सौर्यीकरण करने का फैसला लिया गया है। 10वां क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने अम्फान चक्रवात से क्षतिपूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल को कितनी धनराशि का ऐलान किया है। तो दोस्तों 1000 करोड़ रुपए की धनराशि का ऐलान किया गया है और वहीं उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए का धनराशि का ऐलान किया गया है, क्योंकि जो चक्रवात आया था उससे बहुत ही ज्यादा नुकसान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा तो पश्चिम बंगाल को ही हुआ है। हमारे 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी कचरा मुक्त शहरों की सूची में 5 स्टार रेटिंग कितने शहरों को मिला है। तो दोस्तों यह 6 शहरों को मिला है और सबसे ज्यादा इसमें अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, इसको 5 स्टार रेटिंग का जो खिताब इसको मिला हुआ है, यानी कि यह सबसे ज्यादा क्लीन शहर पाया गया है। और इसके अलावा राजकोट सूरत मैसूर कर्नाटक इंदौर मध्य प्रदेश और नवी मुंबई महाराष्ट्र, इन शहरों को भी 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। तो दोस्तों ये शास्त्रीय गायिका इस क्षेत्र में ये प्रसिद्ध थी और ये हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों ही जगह की मतलब बहुत ही लोकप्रिय प्रसिद्ध गायिका थी।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों 23 मई को मनाया जाता है, और यह इसलिए मनाया जाता है ताकि कछुए के जो प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना, यानी कि जो कछुआ अपने रहने के लिए जो प्राकृतिक आवास खुद से निर्माण करता है, उसको इंसान कई बार यानी कि जाने अनजाने में हम उसको मिटा देते हैं या फिर किसी भी कारण से वह नष्ट हो जाता है। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIC के अनुसार, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, हिंदी में इसको राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भी कहते हैं, तो NIC के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप द्वारा एकत्र किए गए डाटा को अधिकतम कितने दिनों तक रखा जा सकता है? तो दोस्तों 180 दिनों तक रखा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर जगह अभी आरोग्य सेतु ऐप यही सब सुनने को मिलता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, NIC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एयरटेल ने वायसजेन में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो दोस्तों 10% की